अरस्तु प्राचीन यूनान के एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा शिक्षाविद थे। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व आइजियन सागर के किनारे एक यूनानी उपनिवेश के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। अरस्तु के पिता का नाम निकोमैकस था, जो मैसिडोनिया के सम्राट अमितास द्वितीय के राज चिकित्सक थे। चूंकि अरस्तु के पिता एक चिकित्सक थे, बचपन से ही अरस्तु के मन में जीव विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो गई थी। वे बचपन से ही जीव जंतुओं के हाव भाव, स्वभाव, खान पान तथा अन्य आदतों का पर्यवेक्षण काफी गहराई से किया करते थे। अरस्तु 17 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रेट फिलोसफर प्लेटो के शिष्य बने। उनके शिष्य के साथ साथ वे उनके सहयोगी भी बनते गए। वे प्लेटो द्वारा स्थापित अकेडमी ऑफ एथेंस के कार्यों में सक्रिय रूप से हाथ बटाने लगे। उस समय तक अकेडमी के कार्यकलाप काफी बढ़ गए थे। अकेडमी में विज्ञान से संबंधित कई प्रकार के शोध किए जाने लगे थे। विशेषकर गणित एवं खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। इन विषयों के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान का भी अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया गया। हालांकि प्लेटो स्वयं गणित में अधिक रुचि रखते थे, परंतु उनके प्रमुख शिष्य होने के बावजूद अरस्तु की रुचि मुख्य रूप से जीव विज्ञान के क्षेत्र में थी। यही कारण था कि परिवर्ती वैज्ञानिकों ने प्लेटो को एक महान गणितज्ञ के रूप में माना, जबकि अरस्तु को एक जीव वैज्ञानिक के रूप में। जहां प्लेटो ने ज्यामिति तथा संख्याओं के गुण इत्यादि के अध्ययन में समय व्यतीत किया और इनसे संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वहीं अरस्तु ने जीव विज्ञान के अध्ययन में समय बिताया तथा इससे संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए। आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व जीव विज्ञान के संबंध में अरस्तु ने जो शोध कार्य किए और उनके आधार पर जो सिद्धांत विकसित किए, वे काफी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जैविक पदार्थों के लक्षण एवं स्वभाव तथा जीवों की उत्पत्ति पर गहराई से अध्ययन किए। अकेडमी ऑफ एथेंस में रहते हुए ही अरस्तु ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ डायलॉग का लेखन किया था। इस पुस्तक में जीव विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों की विवेचना संतोषजनक ढंग से की गई थी, परंतु यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक के संबंध में कुछ जानकारी विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई टीकाओं से प्राप्त होती है। इन टीकाओं में डायलॉग की काफी प्रशंसा की गई थी। इन टीकाकारों के अनुसार डायलॉग जीव विज्ञान से संबंधित अपने समय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ था। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अकेडमी ऑफ एथेंस के प्रधान उनके भतीजे स्पेड बने। धीरे धीरे अकेडमी में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य का वातावरण बिगड़ता गया। अकेडमी का माहौल अनुकूल नहीं रहने के कारण अरस्तु काफी चिंतित एवं असंतुष्ट रहने लगे थे। अंत में वहां की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि ऊबकर अरस्तु ने वह स्थान छोड़ दिया। अकेडमी ऑफ एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एस्सस चले गए तथा वहीं बस गए, परंतु वे स्वभाव से कर्मठ व्यक्ति थे। अरस्तु को निष्क्रिय बैठे रहना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। एस्सस में ही अपनी सक्रियता पूर्ववत बनाए रखने के लिए उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की। इस स्थान पर वे लगातार 3 वर्षों तक शिक्षण कार्य करते रहे। इस विद्यापीठ में अरस्तु के शिष्यों में उस क्षेत्र के राजा हर्मियास भी शामिल थे। कुछ ही समय बाद लेसबोस निवासी चुकीरेस्टस भी इस विद्यापीठ में आकर रहने लगे तथा शीघ्र ही उनकी गणना अरस्तु के मुख्य शिष्यों में होने लगी। एस्सस के सम्राट हर्मियास अरस्तु का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अरस्तु से अनुरोध किया कि वे उनकी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। अरस्तु ने उनके अनुरोध को मानते हुए उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद अपने प्रिय शिष्य थियोफ्रेस्टस के बहुत अनुरोध करने पर वे लेसबोस द्वीप पर जाकर रहने लगे। अरस्तु के प्रमुख शिष्य थियोफ्रेस्टस को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। लेसबोस द्वीप आइजियन सागर में एशिया माइनर से थोड़ी दूर स्थित था। अरस्तु लगभग 2 वर्षों तक यहाँ रहे और यहीं पर उन्होंने जीव विज्ञान से संबंधित अनेक शोध किए। यहीं रहते हुए अरस्तु ने प्राकृतिक इतिहास, विशेषकर समुद्री जीव विज्ञान के संबंध में गहन अध्ययन किए तथा कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। जिस समय अरस्तु लेसबोस में रह रहे थे, उस समय सिकंदर के पिता फिलिप मेसिडोनिया के सम्राट थे। आजकल प्राचीन मेसिडोनिया का अस्तित्व नहीं रहा। यह स्थान आधुनिक काल में यूनान, यूगोस्लाविया तथा बुल्गारिया के बीच विभाजित है। जब फिलिप के कानों में अरस्तु की प्रसिद्धि की खबर पहुंची, तो उन्होंने अरस्तु से अनुरोध किया कि वे मेसिडोनिया में चलकर रहें। फिलिप की इच्छा थी कि उनके पुत्र सिकंदर के गुरु अरस्तु ही बने। अरस्तु फिलिप के अनुरोध को मानकर मेसिडोनिया में रहने लगे। यहाँ लगभग 7 वर्षों तक रहे तथा सिकंदर को शिक्षा प्रदान करते रहे। सम्राट फिलिप तथा उसका पुत्र सिकंदर दोनों ही अरस्तु से काफी प्रभावित थे। 336 वर्ष ईसा पूर्व में सम्राट फिलिप का निधन हो गया। उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा। अब अरस्तु का मेसिडोनिया में कोई काम शेष नहीं बचा था, अतः वे मेसिडोनिया छोड़ एथेंस में जाकर रहने लगे।
जो यूनान में ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। इस स्थान पर वे 335 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक जीव विज्ञान के गहन अध्ययन में व्यस्त रहे। यहाँ प्लेटो द्वारा स्थापित अकेडमी ऑफ एथेंस के अलावा अरस्तु ने एक नए संस्थान की स्थापना की जिसे परिपटेटिक स्कूल कहा जाता था। परिपटेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द परिपैटोस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है उद्यान में टहलने का रास्ता, जो कि शुरू में अरस्तु उद्यान में टहलते हुए ही अपने शिष्यों को उपदेश एवं ज्ञान प्रदान करते थे। अतः इसे परिपैटेटिक स्कूल कहा जाने लगा। यह स्कूल भी कालक्रम में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इस संस्थान में पठन पाठन के अलावा छात्रावास तथा पुस्तकालय की भी सुविधा उपलब्ध थी। इस पुस्तकालय में उस काल के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों का संग्रह था। इस प्रकार अरस्तु द्वारा स्थापित पेरिपैटेटिक स्कूल उस काल में अध्ययन एवं शोध का प्रमुख केंद्र था। काफी दूर दूर से लोग इस शिक्षा संस्थान में आते थे तथा अध्ययन एवं शोध कार्य करते थे। अरस्तु ने विज्ञान के अलावा भी अनेक विषयों में अपनी लेखनी चलाई तथा कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का सृजन किया। उनके द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जो जीव विज्ञान से संबंधित थी। उस काल के दौरान जीव विज्ञान पर लिखी गई यह सबसे प्रमुख पुस्तक थी। इस पुस्तक की रचना अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर द्वारा विश्व विजय के दौरान एकत्र की गई वस्तुओं के अध्ययन के आधार पर की थी। इस पुस्तक में विभिन्न जीवों के लक्षण, आचरण तथा मनोविज्ञान के विषय में विवरण दिया गया है। साथ ही इस ग्रंथ में शरीर क्रिया विज्ञान के संबंध में कई सिद्धांतों की विवेचना की गई है। जब अरस्तु पेरिपैटेटिक स्कूल में कार्यरत थे, उसी दौरान 323 वर्ष ईसा पूर्व में उन्हें सिकंदर के निधन का समाचार मिला। जब तक सिकंदर जीवित थे तब तक यूनान में शांति तथा अनुशासन का वातावरण था। सिकंदर के विरोधी भी सिर उठाने का साहस नहीं कर पाते थे। सिकंदर के निधन का समाचार सुनते ही विरोधियों ने बगावत कर दी तथा पूरे यूनान में विध्वंसक कार्रवाइयां की जाने लगी। शिक्षण संस्थान भी इससे अछूते नहीं रहे। अरस्तु द्वारा स्थापित पेरिपैटेटिक स्कूल भी ऐसी ही विध्वंसक कार्रवाइयों की चपेट में आ गया। उस संस्थान में विरोधियों द्वारा काफी तोड़फोड़ की गई। अरस्तु को लाचार होकर वहां से भागना पड़ा। वे भागकर चेल्सिस नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान यूबोइया द्वीप पर स्थित था। इसी स्थान पर 324 ईसा पूर्व में 60 वर्ष की आयु में महान जीव वैज्ञानिक एवं विलक्षण दार्शनिक अरस्तु का नैसर्गिक निधन हो गया।